21 जनवरी से प्रारंभ हुए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत प्रतिदिन परिवहन विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के जागरूकता भरे कार्यक्रमों को आयोजित कर वाहन चालकों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में सोमवार को मथुरा जनपद के ARTO कार्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मथुरा की सांसद और प्रसिद्ध अभिनेता हेमा मालिनी सहित जिलाधिकारी नवनीत चहल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के साथ SP ट्रैफिक कमल किशोर सहित ARTO कार्यालय के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित वाहन चालकों को सभी मंचासीन अतिथियों के द्वारा वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का हर संभव तरीके से पालन किए जाने के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर उपस्थित गोवर्धन क्षेत्र के विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह ने अपने संबोधन में उपस्थित सभी लोगों को यातायात नियमों का पालन किए जाने के लिए जागरूक किया। वहीं सांसद हेमा मालिनी ने सभी वाहन चालकों को सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग अवश्य किए जाने और यातायात के नियमों का पालन करने की जानकारी दी। इसी के साथ जिलाधिकारी नवनीत चहल के द्वारा उपस्थित सभी लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन कर वाहन चलाने की बात कही। आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जो संपूर्ण भारत में मनाया जा रहा है, इसी के अनुक्रम में शासन से उनके निर्देशों के अनुक्रम में ये निर्देश था कि किसी ऐसे गणमान्य व्यक्ति को बुलाया जाए, तो उसी अनुक्रम में आज माननीय सांसद महोदया जी को हम लोगों ने अपने कार्यालय परिषद में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान को दृष्टिगत रखते हुए जन जन तक ये जागरूकता फैले, दुर्घटनाएं न हो, उसमें पूर्णतः कमी आ जाए, इस उद्देश्य से आज एक भव्य कार्यक्रम कराया गया था। काफी लंबे समय से इगलास के पत्रकारों के सहयोग से आयोजित किए जा रहे पत्रकार सम्मेलन में जिले से लेकर देहात सहित अन्य जिलों के पत्रकारों के द्वारा शिरकत की गई। पत्रकार सम्मेलन को लेकर सभी पत्रकारों में काफी उत्साह देखने को मिला। यही कारण है कि अधिकतम व्यस्त रहने वाले पत्रकार आज एक कार्यक्रम में उपस्थित हुए। अलीगढ़ के तहसील इगलास के कस्बे में मेला बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में पत्रकार सम्मेलन का आगाज पत्रकार संघ इगलास के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में SP ग्रामीण शुभम पटेल को आमंत्रित किया गया। इगलास के रामलीला मैदान में आयोजित सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य अतिथि SDM कुलदेव सिंह, तहसीलदार सौरभ यादव, जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र पाराशर व महेश चंदेल ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया। और सब लोगों में कलम में बहुत ताकत है, और अब जो आप लोग कहते हो कि हम कलम के सिपाही हैं, मैं तो समझता हूँ कि अब आपकी पदवी कलम के सिपाही से उसके कलम के SSP या SP तक पहुंच गई है। अब आप लोग कलम के खाली सिपाही नहीं रहे। अलीगढ़ की औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी में कल 14 फरवरी को जसलीन रॉयल ने मुक्तकाश मंच पर जमकर धमाल मचाया। इतना ही नहीं, वैलेंटाइन डे के गीतों पर लोगों को जमकर झूमने पर मजबूर कर दिया। अलीगढ़ राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी नाइट का रविवार की रात सांसद सतीश गौतम, इगलास विधायक राजकुमार सहयोगी, ADM सिटी राकेश कुमार मालपानी, सिटी मजिस्ट्रेट विनीत कुमार सिंह, जॉइंट मजिस्ट्रेट SDM कॉल अनीता यादव, तहसीलदार कॉल संतोष कुमार व पीयूष साराभाई ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इसके साथ ही सभी अतिथियों ने कार्यक्रम से पूर्व पुलवामा के शहीदों को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी, जबकि इसके बाद संगीत संध्या में कलाकारों ने खूब समा बांधा। इस मौके पर प्रशासन व पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। WPC के बारे में क्या कहेंगे? मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वुमेन प्रोटेक्शन सेल है, तो बहुत सारी जो महिलाएं हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो वो डायरेक्टली इन टच आ सकती हैं और उनका काम फटाफट से हो जाता है। तो जो इसको चला रही हैं स्मृति गौतम, वो काफी अच्छा काम कर रही है। अकराबाद थाना क्षेत्र गांव मिर्जा चांदपुर में आगरा पुलिस द्वारा दी गई दबिश के दौरान पुलिस 2 आरोपियों को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी। इसी बात को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध किया और पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। दरअसल थाना अकराबाद के गांव मिर्जा चांदपुर में आगरा पुलिस दहेज एक्ट के मामले में दबिश देने के लिए नसरुद्दीन पुत्र मेहताब के घर जा पहुंची, जहां पुलिस के साथ वादी पक्ष के लोग हथियार के साथ नसरुद्दीन के घर पर घुस गए और उन्होंने नसरुद्दीन के ऊपर जानलेवा हमला करते हुए मारपीट कर दी, जिससे नसरुद्दीन के हाथ में चोट लग गई। वहीं नसरुद्दीन की बीमार पत्नी से भी मारपीट की गई। इस तरीके से मायके पक्ष ने ससुराली जनों पर जमकर हंगामा बोलते हुए मारपीट कर डाली, जिसके बाद मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने बमुश्किल हंगामे को शांत किया और दोनों पक्षों को समझा बुझा कर वापस किया।
ग्रामीणों के अनुसार बताया जाता है कि नसरुद्दीन के पुत्र सोनू और अरमान की शादी 11 मार्च 2014 को नूर मोहम्मद पुत्र शहजाद खान निवासी आगरा के साथ हुई थी, जहां उसकी एक पुत्री परवीन बेगम की शादी अरमान तथा दूसरी पुत्री खुर्शीद बेगम की शादी सोनू के साथ हुई थी। वहीं 26 नवंबर को खुर्शीद को एक बेटी पैदा हुई थी, जिसके कुछ दिन बाद उसके परिजन आए और उसे जबरन घर ले गए, जिसके बाद से मायके पक्ष और ससुराल पक्ष में अनबन हो गई और मामला इतना बढ़ गया कि दबिश देने आई पुलिस के सामने ही दोनों पक्ष जमकर आपस में भिड़ गए। मेरी जान मान से मुझे हमला करा है। मेरा नसरुद्दीन नाम है, मिर्जा चांदपुर, जिला अलीगढ़। और मैं दरवाजे पे बैठा, अंदर घुस के मुझे भगदा मारा और सिर में मारने की कोशिश करी। मैंने हाथ पे रोक लिया। और अनीस और हनीफ और तीन चार और थे। उन्होंने और आगरा की पुलिस थी। उन्होंने कुछ भी ना किया और लड़की के साथ, दोनों लड़कियों के साथ उन्होंने बदतमीजी करी, कपड़े फाड़ दिए और सब बदतमीजी करी। उनके साथ पुलिस साथ दे रही थी। उनका पुलिस साथ दे रही है, पैसे भरती है, पुलिस साथ दे रही है। आगरा की पुलिस डायरेक्ट आगरा से आई थी। डायरेक्ट आगरा से आई थी पुलिस, ना थाने का अखराबाद थाने फोन नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं। डायरेक्ट आई थी, मारपीट करी हमारे साथ में और ये हाथ में भगदड़ मारा। मेरे सिर में मार रहा था, मेरे हाथ में ले लिया, ये कट गया मेरा हाथ। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों की बिक्री करने वाले अपराधियों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत थाना गांधी पार्क पुलिस द्वारा हाईवे अलीनगर के निकट पुलिस टीम चेकिंग अभियान चला रही थी। चेकिंग के दौरान ई रिक्शा व एक मोटरसाइकिल अलीनगर गांव की तरफ से अलीनगर कट की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक पुलिस टीम को देखकर यह लोग वापस गाँव की तरफ जाने लगे। पुलिस को शक हुआ तो पुलिस टीम ने मौके से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और पकड़े गए 4 अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस ने 150 किलो अवैध नशीला गांजा बरामद किया है। पकड़े गए माल की कीमत लगभग 15 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना गांधी पार्क द्वारा कल जो नशीले और नशे के कारोबार करने के विरुद्ध अभियान में चेकिंग कराई जा रही थी, जिसमें अलीनगर कट के पास एक जो ई रिक्शा में कुछ लोग मादक पदार्थ जो कि गांजा है लेके जा रहे थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। और जो गिरफ्तार लोग हैं उनके नाम है सोनू पुत्र कुंवरपाल, अजीत उर्फ राजू पुत्र राजेंद्र, अतुल भारद्वाज उर्फ बट्टी, शराबी पुत्र सूरजपाल, सागर गुप्ता पुत्र किशन गुप्ता। इनके साथ जो ये अपने गांजा लेके जा रहे थे उसकी जो क्वांटिटी है 150 किलो 500 ग्राम क्वांटिटी थी, जिसकी बाज़ार में जो कीमत है लगभग 15 से 20 लाख रुपए के आसपास होगी। इसके अतिरिक्त जो ई रिक्शा जिसमें ये ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था और एक मोटरसाइकिल जिस पे ये सवार थे, ये भी इसमें पुलिस द्वारा बरामद की गई है। ये जितने भी 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, इनके पूर्व में भी NDPS एक्ट के मुकदमे जनपद में हैं पूर्व के। और इस गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने जो थाना गांधी पार्क पुलिस ने अत्यंत सराहनीय कार्य किया है और जो जनपद में नशीले पदार्थ और गांजा और इस तरीके के चीज़ों के खिलाफ जो अभियान चला हुआ है उसमें बहुत ही सराहनीय कंट्रीब्यूशन किया है। और इस प्रकार की मुहिम अभी जनपद में जारी रहेगी और जो भी नशीले पदार्थ का कारोबार या जो किया जा रहा है उस पर पुख्ता कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार की क्रियाकलापों का रोकथाम किया जाएगा। आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी गांव कस्बा गढ़ के ग्रामीण पीने के पानी को तरस रहे हैं। सरकार द्वारा ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर वाटर टैंक का निर्माण कराया गया, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते लोगों को पीने तक का पानी मयस्सर नहीं हो पा रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट इलाके के गांव कस्बागढ़ की। ब्लॉक साढ़ौली कदीम में पड़ने वाले गांव कस्बागढ़ में जल निगम द्वारा लतीफपुर 9 नाम से कुछ साल पहले करोड़ों रुपए खर्च कर वाटर टैंक का निर्माण कार्य कराया गया था। निर्माण के बाद वाटर टैंक विभाग के हैंडओवर कर दिया गया, लेकिन पूरे गांव में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर कभी कभार पानी आता है तो बूंद बूंद करके आता है।
नल में पानी न आने की वजह से ग्रामीणों को पीने के पानी के साथ ही मवेशियों की प्यास बुझाने और कपड़े बर्तन धोने व अन्य घरेलू काम करने के लिए पानी को तरसना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि वे इस बारे में कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी कागजों में ही उनकी समस्याओं का निस्तारण कर देते हैं। अब देखना यह होगा कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ग्रामीणों को पीने का पानी कब तक उपलब्ध होगा। सर मेरा नाम मंगेराम, गाँव कसबगढ़। क्या समस्या है? समस्या हमारी पानी की है सर। कम से कम 6-7 महीने से टंकी लगी है, आधे गाँव में पानी है और आधे में परेशानी पानी की इतनी है कि कपड़े धोना, डांगरों से पानी पिलाना, अपना आप तो चल कर पूरे पूरे तक लियान का पानी पी लें। और मैंने कम से कम 6 महीने हो गए इसकी एप्लीकेशन CM हेल्पलाइन पर दे रखी। अधिकारी जो है फर्जी निस्तारण करके भेज दें और उधर से मेरे पास फोन हुआ कि आपकी का सलूशन होगा, समस्या का समाधान होगा। सहारनपुर के देवबंद थाना इलाके के अमोली गांव निवासी ITBP के जवान मोनू कुमार का अंतिम संस्कार किया गया। ITBP के जवानों ने मोनू कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके अलावा सहारनपुर के DM, SSP व सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने जवान मोनू को श्रद्धांजलि अर्पित की। दरअसल अमोली गांव निवासी मोनू छत्तीसगढ़ के नक्सली एरिया कोंडा गांव में तैनात थे और 2 दिन पहले गश्त के दौरान मोनू का शव एक पेड़ के नीचे संदिग्ध हालत में गोली लगा मिला। मोनू पर कोई नक्सली हमला हुआ या उनकी मौत की कोई और वजह है, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन आज सुबह जैसे ही ITBP के जवान मोनू का शव उनके पैतृक गांव अमोली पहुंचा तो परिजनों व ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। सभी भाइयों को मेरा जय भीम। जय भीम। जो ये मोनू भाई के लिए हुआ है पढ़ाए, मैं तो ये कहूँगा कि ये हमारे समाज में जैसे जैसे पहले वीर गति हुए हैं ऐसे ही ये वीर सिपाही हमारा शहीद हुआ है। और इस पेपर में गलत तरीके से तो तोड़ मरोड़ करके इसकी जाति भी मोनू यादव लिख दिया गया और मोनू यादव ना ये होकर मोनू चमार है। और चमार जब ये है और अधिकारियों ने भी पेपर में भी कल हमारे SDM साहब आए थे, वो भी मोनू यादव के नाम से, क्योंकि कल जब कह दिया गया था कि इसका नाम मोनू चमार है और इसे फिर भी मोनू यादव आज भी पेपर में दिया है, मैं इसका खंडन करता हूँ। कमांडेंट से मेरी बात हुई है कि इसका नाम मोनू है, हमने कोई जाति नहीं लिखी है। कमांडेंट से झारखंड से मेरी बात हुई है। अभी अधिकारियों से ये भी बात कहा कि जब तक ये बॉडी आगे नहीं गांव में जाएगी, जब तक ये उच्च अधिकारी सारे DIG IG प्रेजेंट नहीं होंगे, SSP, तब तक ये बॉडी आगे नहीं जाएगी। इसका मतलब आपका शहीद का दर्जा प्राप्त करने के लिए आपने सीधी चेतावनी दे दी है प्रशासन? हाँ, ये शहीद का दर्जे के लिए हमने चेतावनी दे दी है कि जब तक बॉडी आगे नहीं जाएगी, जब तक हमारे इस बच्चे को, हमारे परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया। ये जब तक शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं होगा, जब तक बॉडी आगे नहीं जाने देंगे। जी हाँ, आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और लगातार कल से भी हमारे बीच में थे और पूरी टीम लगी हुई थी। करणवीर सिंह प्रधान जी, मैं अगली आवाज उनकी सुनाने जा रहा हूँ, किस प्रकार से क्या संवेदनाएं उनकी है, समाज को क्या अवगत करा रहे हैं। जय भीम साथियों, ये सच्चाई है, ये दलित का बच्चा होने के नाते है, दलित होने के नाते इसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हम वादा करते हैं कि जब तक शहीद का दर्जा, इसको बच्चे को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक हम यही खड़े रहेंगे। कस्बा कोसी कला के नंदगांव रोड स्थित हिंदू इंटर कॉलेज के मैदान में कोसी क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में 16 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद, फरीदाबाद सहित कई जगहों की टीमें हिस्सा लेकर अपना खेल का प्रदर्शन करने में लगी हुई हैं। यह टूर्नामेंट प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री के पिता की पुण्यतिथि को लेकर प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसमें एक मैत्री मैच पुलिस और पत्रकारों के बीच बड़ी ही रोमांचक तरीके से कराया जाता है। मैच में छाता तहसील क्षेत्र की पुलिस टीम एवं पत्रकार टीम के खिलाड़ी भाग लेते हैं। बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी पुलिस और पत्रकारों का मैच होना तय किया गया है, जिसको लेकर क्षेत्राधिकारी जितेंद्र कुमार के साथ उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष पूरन सिंह चौधरी सहित सभी पत्रकारों की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें क्रिकेट मैच को खेलने की क्षेत्राधिकारी के द्वारा 21 फरवरी रविवार को अनुमति प्रदान की गई। जैसा कि उपजाति के यहाँ पे जो पदाधिकारी बैठे हैं और क्रिकेट को लेकर जो वार्तालाप हो रही है, क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? आपके द्वारा क्रिकेट का आयोजन करना इन्होंने बताया कि हर साल हर वर्ष हम जो क्रिकेट का एक आयोजन करते हैं, जिसमें पुलिस और मीडिया का मैच हम रखते हैं, जिसमें लोगों के अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है इस संबंध में और बड़ा अच्छा वातावरण होता है, जो कि
जैसा कि मैं भी खेल परिषद से आता हूँ पीछे से, और मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों द्वारा मुझे इन्वाइट किया गया है इस संबंध में, और मैं हर संभव प्रयास करूँगा आपके साथ क्रिकेट मैच और पुलिस और मीडिया का एक अच्छा तालमेल जो बना रहता है वो मैदान में भी अच्छा दिखाई देगा, जिससे कि एक वातावरण भी एक अच्छा और हेल्दी बना रहेगा। जैसे कि एसएसपी साहब की आप बात कर रहे थे, क्या उनको भी खेलने का इसमें मौका मिलेगा? नहीं, वो ऐसा है कि वो कप्तान साहब तो जिले के मालिक हैं, उनसे मैं आग्रह कर सकता हूं और निवेदन करूंगा इस संबंध में, और बताऊंगा, परमिशन भी लूंगा कि क्रिकेट मैच हो रहा है, यदि आप आएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। आप क्रिकेट को लेकर ऐसा है, हर वर्ष की भांति पुलिस और पत्रकारों का जो ये मैच होगा इस पर लोगों की बहुत नज़रें होती हैं, और बहुत ही अच्छा उस समय पर जो है लोग जितना अच्छा महसूस करते हैं कि पुलिस और पत्रकार मैच खेल रहे हैं, कौन हारेगा कौन जीतेगा, कौन उत्साहित होगा, कौन इसमें जीतेगा। तो जब देखते हैं कि हाँ पत्रकारों को सब जानते हैं, पुलिस को भी सब जानते हैं, नाम ले कर के वहाँ वोटिंग होती है, एक दूसरे को वहाँ जो चिल्लाते हैं लोग, बड़ा हर्ष का माहौल होता है। पुलिस और पत्रकारों का मैच एक अपने आप में यूनिक होता है। तो अब की बार पत्रकार पुलिस के मैच में कोई नया देखने को मिलेगा? हाँ, नया देखने को मिलेगा, बिल्कुल हर बार नया देखने को मिलता है। पिछली बार जो पत्रकार खेले थे उनमें कुछ कमजोरी रही थी हमारी साइड से, तो अब की बार वो दुरुस्त की जाएगी। अब की बार बहुत ही अच्छे और अनुभवी पत्रकारों को लिया जाएगा, जिन्होंने बहुत ही अच्छा, और 5 दिन से ट्रायल चल रहा है उनका, ट्रायल के उसमें सेलेक्ट किया जाएंगे पत्रकार हल्के में नहीं है। तो डेट कोई फाइनल हुई? हाँ, डेट फाइनल है। डेट जो संडे आ रहा है 21 तारीख को, संडे को फाइनल है, और संडे को हमारा और पुलिस का जो है आपस में दो हाथ होंगे। देखिए आप भी सब लोग आइए।